हेलो नमस्कार दोस्तों। और अभी जेएसएससी के एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए झारखंड जीके का मैं मॉक टेस्ट लेके आया हूँ और 50 प्रश्न इसमें है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप अपना आंसर सोच के रखिए और देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, और कमेंट जरूर करिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हुए, और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? 15 नवंबर 2000। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? तो झारखंड की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? आप इसे अंदाजे से भी लगा सकते हैं, यदि ज्योग्राफी पढ़े हैं तो जहाँ पर ज़्यादा कोयला पाया जाएगा वहीं पर होगा, तो इसका हो जाएगा आंसर धनबाद। ठीक है, हम आसान प्रश्न भी लाए हैं, कठिन भी थोड़ा है। वीडियो को आगे देखिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बताइए, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, झारखंड की राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बताइए, झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? जी बिल्कुल, आप यदि प्लास बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। जी हाँ बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? यदि सबसे ऊंची पहाड़ी का आप नाम बता दिए तो आप उसकी ऊंचाई भी बताइए, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है प्रश्न में। जी हाँ बिल्कुल, यदि आप 1365 मीटर बता रहे हैं तो बिल्कुल सही। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए। जी बिल्कुल, इसका आंसर स्वर्ण रेखा हो जाएगा। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो झारखंड का राजकीय पशु क्या है? आप भारत के राजकीय पशु के साथ कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाथी, बिल्कुल सही। अगले प्रश्न के साथ, झारखंड में कुल कितने जिले हैं? आसान प्रश्न है लेकिन बेसिक हैं, आते हैं, क्योंकि आपका लेवल भी तो 10th लेवल का ही है, एक्साइज कांस्टेबल, है ना। तो झारखंड में कुल कितने ज़िले हैं? 24 ज़िले, बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न के साथ चलते हैं, बेतला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपका 10वां प्रश्न है, बेतला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें वीडियो को, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए, बेतला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही, आपका आंसर अगर पलामू है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? अगला 11वें नंबर का प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? ठीक है, बिल्कुल सही, आपका आंसर अगर 15 नवंबर 1875 है तो बिल्कुल सही है, और इसी कारण से 15 नवंबर को हमारे राज्य झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस भी इसी डे पे अनाउंस हुआ है मनाने का, ये भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, यदि आपका उत्तर नेत्रहाट है तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न के साथ, जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? बताइए। बिल्कुल, यदि स्वर्ण रेखा और खरकई दोनों के संगम पर आपका आंसर है तो बिल्कुल सही है आप। अगले प्रश्न के साथ, झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? ठीक है, देखिए बड़ा दो तरह से होता है, एक क्षेत्रफल में, है ना, और एक जनसंख्या में। तो हम आपसे यहाँ पूछ रहे हैं कि क्षेत्रफल में कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार यदि आपका आंसर पश्चिमी सिंहभूम है तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर। 15 नंबर का प्रश्न आपके सामने, झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? अभी आपने सबसे बड़ा बताया, अब आपसे सबसे छोटा जिला पूछा गया है, तो बिल्कुल सही। यदि आप रामगढ़ बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न के साथ, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? तो झारखंड की उपराजधानी बताइए कहाँ है? बिल्कुल सही, अगर आप दुमका बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, मैथन बांध किस नदी पर बना है? मैथन बांध, तो बताइए।
जी बिल्कुल, यदि आप बराकर बता रहे हैं तो बिल्कुल सही, इसका आंसर बराकर हो जाएगा। मैथन बांध बराकर नदी पर है। अगला प्रश्न, झारखंड का राजकीय पक्षी, ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले पशु पूछे थे, अब पक्षी बताइए, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? कोयल, बिल्कुल सही। यदि कोयल आपका उत्तर है तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड की साक्षरता दर 2011 जनगणना के आधार पर क्या है? ठीक है, साक्षरता दर बताना है, तो बताइए। बिल्कुल सही, अगर आपका उत्तर ऑप्शन बी 66.41 है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, झारखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बताइए। बिल्कुल सही, अगर आप 14 बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न, झारखंड में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बताइए। बिल्कुल सही, अगर आप 6 बता रहे हैं तो बिल्कुल सही। ठीक है, हम अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, जमशेदपुर यदि आप बता रहे हैं तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। झारखंड का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? बताइए। जी हाँ बिल्कुल, यदि जमशेदपुर बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगला प्रश्न के साथ चलते हैं। झारखंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? लंबाई उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा है, मतलब इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से ये हो गया क्या? ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। तो यहाँ से आपको ये पूछा गया है ना, तो कितना है बताइए उत्तर से दक्षिण? बिल्कुल, आपका आंसर अगर 380 किलोमीटर है तो बिल्कुल सही है आप। अगले प्रश्न, झारखंड की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई बताइए। अब आपको ये वाली लंबाई पूछी गई है, ठीक है, तो बताइए क्या है? बिल्कुल सही, अगर आप 463 किलोमीटर बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए। आपका यदि उत्तर बी बराकर है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? 27 नंबर का प्रश्न आपके सामने ये है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जी हाँ बिल्कुल, यदि आप प्रभात कुमार बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। छऊ नृत्य की जन्मस्थली कहाँ है? मतलब छऊ नृत्य का प्रारंभ स्थान कहाँ से हुआ था, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये बताना है आपको। बिल्कुल, यदि आपका उत्तर सरायकेला है तो बिल्कुल सही है। इनके बहुत सारे डीप भी प्रश्न होते हैं, यदि आप कहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे इसी तरह से MCQ, तो हर पार्ट को हम और ज़्यादा क्लियर करके बताएंगे। वीडियो लंबी होने के कारण हम शॉर्ट में आपको सिर्फ उत्तर बताते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है। कितने सही हुए कितने गलत हुए आप कमेंट जरूर करें। चलिए आगे प्रश्न के साथ चलते हैं। जादूगोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। यदि आपका ऑप्शन सी आंसर है तो आप बिल्कुल सही हैं, यूरेनियम, बिल्कुल सही। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। पलामू किला कहाँ स्थित है? शायद ये प्रश्न हम कर चुके हैं और ये रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। लातेहार। अगला प्रश्न, झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? चलिए बताइए। जी हाँ बिल्कुल, यदि 81 बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न के साथ चलते हैं। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताइए। ठीक है, यदि आपका ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, टोरी लातेहार, टोरी वहाँ का लोकल एरिया है, लातेहार आप जानते हैं जिला है, और छोटा नागपुर का पठार पठारी एरिया। वैसे तो पूरा झारखंड ही हमारा पठारी एरिया है, लेकिन उसे भी 2-3 भाग में बांटा गया है। उसे आप डीप में यदि पढ़ना चाहें तो आप हम अगले वीडियो में लाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आप स्टार मार्क कर सकते हैं। जी बताइए, तो इसका आंसर बताइए। स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मतलब वो कहीं दूसरी नदी में नहीं मिलती है ना, सहायक नदी किसी की बनती ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बताइए।
बिल्कुल, यदि आपका उत्तर नेतरहाट है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न, बाबा वैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बाबा वैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? 35 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, यदि आपका उत्तर देवघर है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। 36 नंबर, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बताइए। यदि आपका उत्तर साल यानी सखुआ लोकल लैंग्वेज में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए, हम यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। आप जिस तरह की वीडियो में डिमांड करेंगे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपको चैप्टर वाइज चाहिए या फिर ओवरऑल मिक्स टाइप का ही चाहिए, करंट का भी चाहिए, तो आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, 37 नंबर का आपका आंसर क्या है? बिल्कुल सही। यदि आपका उत्तर बी 1914 है, बिल्कुल सही है आप। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। झारखंड में कुल कितनी जनजातियाँ हैं? बताइए। ये जनजातियाँ थोड़ा सा अगर अपडेट हुई हैं, ये अभी तो फिलहाल जिस तरह से ऑप्शन सेट किया गया है उसके अनुसार 32 ही है, ठीक है। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? बताइए। सिद्धू कान्हू, बिल्कुल सही। ये नेशनल लेवल के जो जीके होते हैं, जो एसएससी वगैरह में भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे तो जनजातीय पूरा चैप्टर ही पढ़ना है आपको, जनजातीय उनके बारे, रहन सहन, खान पान, संस्कृति, जितने भी विद्रोह हुए हैं, ये सारी चीज़। लेकिन चलिए अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? बताइए। बिल्कुल सही, रांची। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना, मौसम बहुत ही सुखद होता है, इसी कारण से गर्मी में भी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगा, लेकिन ठंडा में थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है। चलिए अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। जुबली पार्क कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही। यदि आपका उत्तर जमशेदपुर है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही, रांची। ये तो स्वाभाविक ही है, मैक्सिमम राजधानी में ही होता है। और ये जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आसान ज़रूर हैं मगर पूछे गए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। किस शहर को हजार बागों का शहर कहा जाता है? बिल्कुल सही, इसमें तो नाम से ही क्लियर है, हजारीबाग, ठीक है। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? बताइए। बिल्कुल सही। यदि आपका आंसर 44 का बी है यानी पश्चिमी सिंहभूम, तो बिल्कुल सही है आप। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताइए। बिल्कुल सही। यदि आपका उत्तर 2011 है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? मतलब वन कहाँ पर ज़्यादा है, ये बताना है आपको। ठीक है, बिल्कुल सही। आपका उत्तर चतरा अगर है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, उधवा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बताइए। बिल्कुल सही। यदि आप साहिबगंज आंसर है आपका तो बिल्कुल सही हैं आप। अगला प्रश्न, दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बताइए आंसर। बिल्कुल सही। यदि आपका आंसर बी पूर्वी सिंहभूम है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न के साथ चलते हैं। झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए। बिल्कुल सही। आपका आंसर अगर मधु कोड़ा है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, झारखंड का हम्पी किसे कहा जाता है? बताइए। बिल्कुल सही। यदि आपका उत्तर नवरत्नगढ़ का किला है तो आप बिल्कुल सही हैं। और इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, और लाइक यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर करें। आप अनलाइक भी कर सकते हैं। और आपको क्या हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।